अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज फिर मैंने बैट साहब को पकड़ा है और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई शख्स एसडीओ की घर बैठकर तैयारी करना चाहता है तो वो क्या करे। और उससे पहले हम ये थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि पीएमएस मिनिस्ट्री का जो शेड्यूल अपडेट हुआ है उस हवाले से क्या अपडेट्स हैं। आज एक्सीलेंसी को दोबारा पकड़ा है जी। तो शहजाद साहब, एक तो बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। अच्छा, दूसरा सर ये बता दें काइंडली कि पीएमएस मिनिस्टीरियल हाँ जी। इसका आज 24 तारीख के लिए हम्म, शेड्यूल अपलोड हो गया फेज़ 2 का। ऐसी ही है। अच्छा, इस वीडियो में हम बुनियादी तौर पर एसडीओ पीरा के बारे में बात करेंगे कि उसका मुमकिन सिलेबस क्या है और आप घर बैठ के किस तरह से तैयारी कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले सर, आपकी बात कतक लामी माफ़। एक तो एसडीओ पीरा के लिए ना हमने अपना सेशन। जो सेशन है उसको रिवाइज कर दिया है। अच्छा। रिवाइज इसलिए किया है कि बार बार बच्चे ये कह रहे थे जी कि हम ला और ऐसे कहाँ से करेंगे। तो अब इसके लिए सर मैंने एक ट्राई एंगल बनाया है। तो ऐसे के लिए हमने एक अलग टीचर हायर किया है ठीक है। और जनरल नॉलेज की अलग होगा तो आपके प्लेटफॉर्म से जी ना? प्लेटफॉर्म से। और वो जो स्पेशली जो लॉज हैं, जो मुमकिन तौर पर लॉज आएंगे जिसमें लैंड एक्विजिशन लॉ है या पीरा के लॉज हैं, तो उसके लिए एक असिस्टेंट डायरेक्टर है लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी। ठीक है। तो आज मैंने उन्हें मतलब रिक्वेस्ट की है। वो पहले तहसीलदार की कोचिंग भी करते रहे हैं, तो मैंने कहा जी आप ज़रा हमें टाइम दें थोड़ा सा। तो अब जी हमारा जो सेशन होगा पीरा का, ये एक स्पेशल सेशन होगा। ज़बरदस्त। तो इसके लिए मेरी कोशिश है कि अमार को मैंने कहा है। अमार जो है वो मेरा भतीजा है। पीएमएस का उसका इंटरव्यू अभी चल रहा है, आज था उसका इंटरव्यू। तो वो इंटरव्यू से फ्री हो जाएगा तो इंशाल्लाह उसको हम लेंगे ऐसे के लिए। इसी तरह जनरल नॉलेज और जो हमारा लाज का सेक्शन है उसके लिए भी हमारे अलग अलग जो है टीचर्स होंगे। तो ये एक सर, बेहतरीन पैकेज होगा एक ज़्यादा अच्छा पैकेज है कि देखिए, एक बंदा हर फन मौला नहीं हो सकता। जी। आप पढ़ाने की कोशिश करेंगे, कोशिश तो आप कर लेंगे, लेकिन अथेंटिसिटी नहीं होगी। एक बंदे की जिस अच्छा पे ग्रिप है, जिसका सब्जेक्ट है, जिसकी इस पे एक्सपीरियंस है, वो ज़्यादा बेहतर इसको। अच्छा, दूसरा ये है कि हमारा ये सेशन, इसमें 3 सब्जेक्ट, जनरल नॉलेज के लिए हम 5,000 लेते हैं, लेकिन ऐसे और मतलब ये लाज शामिल करके हमने 7,000 रुपये इसकी फीस रखी है। ठीक हो गया ना सर? जी, तो 7,000 रुपये में हमारा ये पैकेज होगा जिसमें तीनों पेपर्स आप लोगों के करवाए जाएंगे। मंडे टू फ्राइडे क्लासेज होंगी, ठीक है। और इसमें मीन के पहले 3 दिन जनरल नॉलेज की क्लासेज होंगी, जुमेरात को ऐसे की क्लास होगी या जुम्मे को ऐसे की क्लास होगी, और साथ में एक दिन ला का होगा, क्योंकि पहली स्टेप में जीके का पेपर होना है तो जीके पे हम ज़्यादा टाइम देंगे, साथ वालों को आहिस्ता आहिस्ता साथ ऐड कर अब लेंगे। कौन कौन से पेपर इनके कंफर्म है एसटीओ के? एसडीओ के सर 3 कंफर्म पेपर हैं। एक इंग्लिश ऐसे, जीके, पहले जीके। एक पहला जीके होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। दूसरा इनका सर होगा लॉ का एमसीक्यूज, ठीक है। और तीसरा जो है वो इंग्लिश ऐसे होगा। ओके, तो पहले हम सोच रहे थे शायद 4 होंगे। नहीं, अभी 3 है। अभी और 3 ये है। सिलेबस भी पब्लिक सर्विस कमीशन को चला गया है। यही प्रपोजल गई है। मेन 3 पेपर्स की प्रपोजल गई है। अब उसके अंदर ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है कि एक चीज़ ज़्यादा होगी, एक कम होगी। इंग्लिश ऐसे और जीके तो कंफर्म है, लेकिन जो लॉज हैं अब उसमें कौन कौन से रखे गए हैं ये मेरे ख्याल में अगले हफ्ते तक शायद कंफर्म हो जाएगा। ओके, तो ये कब तक एक्सपेक्टेड है कि शेड्यूल आ जाएगा, या पेपर कब तक एक्सपेक्टेड है? अच्छा सर, जैसा कि पीएमएस मिनिस्टीरियल का आज अपलोड हो चुका है 24 तारीख के लिए, आप में से वो लोग जिन्होंने पीएमएस मिनिस्टीरियल के लिए पेपर देना है, तो उनको उर्दू के लिए हमने किताब रिकमेंड की थी, कलीदे उर्दू। हाँ जी। और साथ में इंग्लिश एसेज के लिए सर हमने कहा था कि ये जो 100 ग्रेट एसेज हैं कारवान वालों की ये किताब है, ये हमने रिकमेंड की थी कि इससे आप लोगों को एटलीस्ट जो है अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि आपने वो शॉर्ट ऐसे लिखना कैसे है। ठीक है, तो इसकी सॉफ्ट कॉपी भी मैंने पहले भी नंबर नीचे दिया था, अभी दे देंगे आपको, यहाँ से मिल सकती है। बट बेहतर है कि आप इसकी हार्ड कॉपी ले लें अगर मिल रही है तो। कहीं ना कहीं से मेरे ख्याल में शायद आप आ गई हो, जब गए थे तब कारवां से तो अवेलेबल होगी। हाँ, कारवान वालों से तो शायद अवेलेबल होगी, और तो कहीं पर नहीं मौजूद थी, नहीं थी। तो नहीं तो सॉफ्ट कॉपी भी इसकी अवेलेबल होगी, 200-300 रुपये में मिल जाती है। अच्छा जी, तो सर अब वो बच्चा जो घर बैठ के एसडीईओ पीरा की तैयारी करना चाहता है, ये हमारा जो अभी कन्वर्सेशन शुरू होगी वो उसके हवाले से है। सर, जनरल नॉलेज के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए? पास्ट पेपर्स पढ़ने चाहिए। सही। एक हिस्सा, मेन के 50% हिस्सा हमारा पास्ट पेपर्स में से आता है सही जी, ठीक है। और जो बाकी जनरल नॉलेज है
वो आता इन्हीं सब्जेक्ट्स में से है, लेकिन थोड़ा सा सब्जेक्ट वाइज भी तैयार करें। बिल्कुल ऐसे। जैसा कि मैंने बताया था कि आपको इस्लामियात के लिए सिराज इस्लामियात पढ़नी हाँ जी। चाहिए, आपको उर्दू के लिए कलीद उर्दू का कलीद सहारा उर्दू। लेना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर एमसीक्यूज भी है, उसके अंदर डिस्क्रिप्टिव हाँ भी जी। है। आपको पाकिस्तान स्टडीज़ या हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के लिए, जो ख़ास तौर पर 1857 से आगे है, उसके लिए कोई एक किताब ट्रैक टू पाकिस्तान आप ले लें, बहुत अच्छी किताब है, सॉफ्ट कापी भी इसकी अवेलेबल होगी। मेकिंग ऑफ पाकिस्तान। मेकिंग ऑफ पाकिस्तान है, स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान है। या इसके साथ सर हमने बताया था कि आप लोग अकबर एंड सन्स की जो किताब है तारीख़ पाकिस्तान के ऊपर 712 से लेकर 2023 तक, वो एक बहुत अच्छी किताब है। ऐसी है। अच्छा, दूसरा, अब हम आ जाते हैं मैथ, कंप्यूटर और इंग्लिश। हाँ जी। ये तीन ऐसे पोर्शंस हैं जो पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान में किसी एक उम्मीदवार के अच्छे होते हैं तो उसके पास होने के चांसेस दूसरों की निस्बत 30% बढ़ जाते हैं। ऐसी है। और अक्सर लोग इन्हीं की वजह से रह जाते हैं। इनको थोड़ा सा अलग कर लें। हमने बताया था कि अगर आप कंप्यूटर के लिए प्रैक्टिकल नहीं कर सकते कंप्यूटर चला के, ऑफिस एक्सेल पावर पॉइंट और इसकी हिस्ट्री के लिए, तो एक वेबसाइट हमने बताई थी EXAMVEDA, एग्जाम वीडा। ये एक ऐसी वेबसाइट है जिससे कंप्यूटर 100% यहीं से आता है, 100%। तो आप अगर इस वेबसाइट पे 800 के करीब एमसीक्यूज मौजूद हैं, तो आप अगर आप वहां से कर लें तो आपका कंप्यूटर का मसला भी हल हो जाएगा। सही। ये अच्छा है कि आपने सिर्फ एक सोर्स बताया है। जी, एक सोर्स। अब आ जाते हैं सर हम मैथ के ऊपर। मैथ एक ऐसी चीज है जो अगेन प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। अगर आप उसका प्रैक्टिकल करें, मतलब बेसिक अरिथमेटिक, अलजबरा, उसके अंदर ज्योमेट्री, सीरीज, मतलब ये बेसिक चीजें हैं, कितने वर्कर काम करें, कितने दिन में ख़त्म करते हैं, डिस्टेंस और टाइम। तो अगर आप किताब से करें तो ये किताब यकीनन जो किताब है मियाँ शफीक साहब की एवरीडे साइंस की CSS के लिए, उसका जो मैथ का पोर्शन है ये आपको मदद करेगा। या अगेन आपने इसको भी वेबसाइट से करना है तो एग्जाम वीडा फिर इसके लिए एक अच्छी वेबसाइट है। ओके। EXAMVEDA, सही हो गया। ये मैथ के लिए भी बहुत अच्छी वेबसाइट है। अब आ जाते हैं अंग्रेजी के ऊपर। हाँ जी। अंग्रेजी तीसरा और इम्पोर्टेंट पोर्शन है जिसकी वजह से लोग रहते हैं। अब उसके अंदर आता क्या है? सेंटेंस करेक्शन, इडियम्स, उसके अंदर सर आता है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, या उसके साथ आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं, एक्टिव वॉइस। और फिल इन द ब्लैंक्स तो चलो सेंटेंस करेक्शन का हिस्सा बन गया ना। तो ये बेसिक्स चीज़ें हैं, इनको आप किसी भी किताब से कर लें। अगर आपके पास सनशाइन मौजूद है, आपके पास घर में कोई और किताब है, टू द पॉइंट जैसे सर बता रहे हैं, हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर, मतलब इस तरह के आपके पास कोई भी किताब मौजूद है तो आप उससे कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं जियोग्राफी, वर्ल्ड जनरल नॉलेज, EDS, और कैपिटल्स, करेंसीज के बारे में जो सवाल, करंट अफेयर चले बाद में करते हैं सर। इन सारे हिस्सों के लिए सिर्फ एक किताब कारवान वालों की कंप्रीहेंसिव एमसीक्यूज एनफ है। बिल्कुल अच्छी खासी मोटी जकीम बुक है और उसमें सारी चीजें बड़े अच्छे अंदाज में 100% ही आप लोगों का सिलेबस कवर कर देंगी, जो बाकी पोर्शन जो मैं बता रहा हूँ। बाकी रह गई सर करंट अफेयर की बात। हाँ जी। अब करंट अफेयर के लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए? सिर्फ अखबार आज से पढ़ना शुरू कर दें और 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक के आपने जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं डेट वाइज उनको लिखना शुरू कर दें। एक दिन में सिर्फ जनवरी के बनाएं, अगले दिन फेब के बनाएं, फिर मार्च के। एक दिन में, एक महीने में सर कितने इवेंट होंगे? ज़्यादा से 10 इवेंट होंगे सर, 5-6 होंगे, 5-6 होंगे। 5-6 इवेंट्स मेरे ख्याल में लिखना कोई इशू नहीं है। फिर इसके लिए आप रिकमेंड करते हैं जहांगीर वर्ल्ड टाइम वालों जी, जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स वालों का जो मैगजीन है वो हाईली रिकमेंडेड है। उसके 4-5 पेजेस आपको मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं जी कि हमारा जो हिस्सा है ला का। अब हम आ जाते हैं ला के ऊपर। आप में से वो लोग जो ला के, अच्छा, आप घर बैठ के अगर आप इसको करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो जो पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसकी वेबसाइट पर जाए। ठीक है। अब पंजाब रेगुलेटरी अथॉरिटी की वेबसाइट के ऊपर 4 एक्ट्स या उनके रूल्स मौजूद हैं। ओके। और वो उनके अपने हैं। ठीक है। और नहीं तो आप उनको पढ़ना शुरू कर दें। आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग 24 सफ़ों के ऊपर पीरा का एक्ट मौजूद है, सिर्फ 24 सफ़ों के ऊपर। अगर आप उसको पढ़ें तो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग पीरा के हवाले से डेवलप हो जाएगी। फिर आगे आप देखें कि कौन कौन से एक्ट इसमें आते हैं। फ़र्ज़ करो लैंड एक्विजिशन एक्ट आता है, टेनेंसी एक्ट आता है, ये 2 तो मुझे लगता है कंफर्म होंगे, मेजर एक्ट्स हैं। तो इसके लिए हम इंशाल्लाह आपको एक किताब रिकमेंड करेंगे। किताब हमारे पास आ गई है, सारी लेके आए थे, तो उसको रिव्यू कर लेते हैं।
तो इंशाल्लाह फिर अगर वो समझे और तब तक सिलेबस भी अपलोड हो गया तो आप लोगों को बता देंगे। अब आ जाते हैं इंग्लिश के ऊपर। हाँ जी। इंग्लिश ऐसे, एक तो इंग्लिश ऐसे की आप लोगों ने आज से प्रैक्टिस शुरू ये कर कितने दी। नंबर का होगा? सिर्फ इंग्लिश ऐसे होगा या साथ कंपोजिशन? नहीं, सिर्फ इंग्लिश ऐसे 100 नंबर का। सही। अब आ गया इंग्लिश ऐसे के ऊपर। इंग्लिश ऐसे में सर अभी जो कल परसों तहसीलदार का पेपर हुआ है उसके अंदर अर्बनाइजेशन और क्लाइमेट चेंज, ये दो ऐसे टॉपिक्स आए हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के थे, इंटरनेशनल लेवल के इश्यूज के थे। हाँ जी। अलबत्ता पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से थे लेकिन थे इंटरनेशनल दोनों इश्यूज। अब और क्या था, गवर्नेंस का था कि आप सर्विस डिलीवरी किस तरह से गुड गवर्नेंस के अंदर अच्छी है, ये पाकिस्तान का डोमेस्टिक इशू है। हाँ जी। पहला। दूसरा, एग्रीकल्चर सेक्टर्स के अंदर या एग्रीकल्चर इकोनॉमी को हम किस तरह से इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। और ये इसके साथ एक टॉपिक था, ये हमारा लोकल है। ये थीम्स हैं वो जो हम इन्हें बताते हैं। देखें, क्लाइमेट चेंज एक थीम है और ये जो थीम है ये हम अपनी को पिछली 10 वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आप फिर भी मुझे कहते हैं वीडियो से पहले सर ऐसे के ऊपर बताएं। ग्लोबलाइजेशन के हवाले से हम बात कर चुके हैं। हाँ जी, ठीक, वो भी आया था। अच्छा, अब मेरे पास एक दफ़ा एक मतलब दोस्त था, उसने मुझसे पूछा कि अगर मैंने फ़र्ज़ करो कि पाकिस्तान के जो नेशनल इश्यूज़ हैं उनके ऊपर स्टैट्स लेने हो तो कहाँ से लूँ? तो मैंने कहा आप सिंपल जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान है, आप सिर्फ वही पढ़ें। ऑथेंटिक बुक है, सबसे ऑथेंटिक बुक है वो। मैंने कहा आप सिर्फ उसी से पढ़ें, ये तो चलो सोर्सेज हैं। थीम्स में एजुकेशन है, चाहे वो हायर एजुकेशन स्कूल एजुकेशन हो, चाहे वो गर्ल्स एजुकेशन हो, जो भी हो। दूसरा थीम क्लाइमेट चेंज है, इसमें आपकी जान नहीं छोड़नी, प्लीज़ इसको प्रिपेयर करें। तीसरा, पाकिस्तान के जो नेशनल इश्यूज़ हैं, नेशनल इश्यूज़ पाकिस्तान के, लाइक इकोनॉमी पाकिस्तान का नेशनल इशू है, एग्रीकल्चर पाकिस्तान का नेशनल इशू है, पाकिस्तान की इसके अलावा वाटर स्कैर्सिटी जो है ये पाकिस्तान का एक इंटरनेशनल के साथ पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इशू है जो रीजनल तौर पर आ चुका है सामने। आप इसके ऊपर ऐसे तैयार करें। आईआर से मुतल्लिक हो सकते हैं कि हमारे बाकी ममालिक जी जी, हाँ जी, इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से सवालात, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर आ सकता है। अच्छा, अब इसके साथ आप क्या करें, एक जो है वो सोशल इशू के ऊपर करें। लाइक आजकल आपको पता है ऑनर किलिंग के ऊपर बात हो रही है, या जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है, जेंडर बेस्ड वायलेंस के ऊपर बात हो रही है। आप इसके ऊपर ऐसे तैयार करें। एटलीस्ट आप 8 से 9, अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर तैयार करें या आईटी के ऊपर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एआई वाला है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये भी हर पेपर का हिस्सा बनेगा, कभी किसी मोड में, कभी किसी रुख में, कभी किसी रुख में। इससे रेलिवेंट ऐसे उर्दू में या इंग्लिश में आया करेगा। बिल्कुल आया करेगा। तो ये मेजर थीम्स हैं, इनके ऊपर ऐसे पढ़ें। हमने पिछली दफ़ा भी एक किताब रिकमेंड की थी ऐसे की, आज फिर मैं आपको बता सकता हूँ कि उनका नाम है जी राहील शफी खालिद। इनके सर किताब है ऐसे की, इन्होंने 20-21 ऐसे कंपाइल किए हैं। बुनियादी तौर पर तो ये वो ऐसे हैं जो CSS में आते रहे हैं, लेकिन स्ट्रक्चरल चीज़ें इसके अंदर मौजूद है। मेजर थीम तो मिल जाता है ना। फर्ज करें कि क्लाइमेट चेंज है, हाँ जी, तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर आपको सिर्फ स्टैट्स तब्दील करने पड़ेंगे, ऐसे ही है। बाकी तो थीम सेम ही है। आपका इंट्रो सेम रहता है, आपकी कंक्लूजन सेम रहते हैं। अब ग्लोबलाइजेशन जो है उसके अंदर सिर्फ आपके फैक्ट्स तब्दील होंगे, बाकी चीजें वही रहती हैं। नो डाउट है। ठीक है, तो आप घर बैठ के अपना प्लान तैयार करें, उस प्लान के मुताबिक सारे पेपर्स को टाइम दें, और सारे पेपर्स को टाइम देने के साथ साथ फिर आपने क्या करना है, अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना है। और इसको मॉक एक्सरसाइजेज में भी आप लोग जी, मॉक एक्सरसाइजेज में भी आपने इसको जरूर लेके आना है। इनफैक्ट जब तक आप 4-5 पेपर्स लिखेंगे नहीं, हाँ जी, तब तक आपको समझ नहीं आने वाली। आपकी सेल्फ इवैल्यूएशन होगी तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे खड़े हैं। मैंने हमारे एक दोस्त हैं जो इंग्लिश ऐसे करवाते हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि इंग्लिश ऐसे के लिए स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए। कहते हैं कि ज़ुबैर, मेरे पास 99 वो बच्चे आते हैं 100 में से जिन्होंने कभी कंप्लीट ऐसे लिखा ही नहीं होता। तो कहते हैं मैं उनके अंदर क्या इंजेक्शन लगाऊं ऐसे लिखने का? ये तो कहते हैं मेरे पास तो उसको फायदा होगा ना जो एटलीस्ट अपना 100 नंबर का ऐसे लिखने की पोजीशन में होगा। मैं उसे चेक करूंगा, जो कम से कम पहले 4 सफ़े लिख सकता है उसको मैं 8 पे ले आऊंगा। कहते हैं मैं चेक करूंगा, मैं उसकी कमियां कोताहियां दूर करवाऊंगा, मैं उसे बताऊंगा स्टैट्स कैसे डालने। कहते हैं अब एक बच्चे ने तो एक सफ़ा ही कभी नहीं लिखा, तो मैं उसे 15 सफ़ों के ऊपर कैसे लेके आऊंगा। मैं भी अपने ना इस तरह डिस्कस कर रहा था कि आप लोग 6 महीने इस पे बैठे हैं, 3 से 4 घंटे इसको टाइम दें, तब जाकर आप इस पोजीशन में आएंगे कि आप अच्छे लेवल का ऐसे या अच्छे लेवल का जीके निकाल सकें। फिर आप रहेंगे नहीं। ऐसे ही है।
फिर जैसे आप कहते थे ना कि आपको फिर ये इशू होगा कि आपने जॉब्स में से चॉइस कौन सा चॉइस कैसे करनी है। अच्छा, अब इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हमारे पास है। आप देखें कि असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट का रिजल्ट आया है, मेरिट कितने पे था? 110 पे। हाँ जी, दोनों पेपर्स मिला के ऐसी दोनों पेपर्स के 100% नंबर ऐड हुए हैं, ये भी नहीं जीके के हाफ अच्छा। पेपर जी। बहुत कम नहीं है? ऐसे की वजह से वही बात, जी। वही, हाँ जी। और हर सीट के अगेंस्ट जब 5 लोगों को बुलाया, 110 पे मेरिट 200 में से। और ये सिर्फ यही है, और बल्कि अब तो अपॉर्चुनिटी है जी कि शुरू का टाइम है ऐसे पे, जी। ठीक है, आप थोड़ी सी अच्छी मेहनत कर लेंगे तो आप निकल जाएंगे। और ये पीरा वाली जो जॉब है, 1.5 लाख रुपए तनख्वाह, प्रोटोकॉल, टैका, ठीक है, पीआर, बल्ले बल्ले अपने इलाके के अंदर, ठीक है। आपको पता है वीगो डाला जहां से गुजरे, बल्ले बल्ले हो जाती है। ठीक है। सर देखें, अभी जो पीरा के स्टैंडर्ड्स हम कह रहे हैं या इंग्लिश ऐसे कह रहे हैं, उसको सिर्फ 100 में से 5 या 10 लोग मीट कर रहे हैं। ऐसे ही है, 100% सही कह रहे ठीक हैं है ना। अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लें तो आप उनमें आ सकते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ ये जो तादाद है 5 या 10 वाली, ये 50-60 पे चली जानी है, और फिर मुश्किल हो फिर जाएगा। आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। फिर तो वैसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो छोड़ जाएंगे, ऐसी है। और उनके लिए मेरे ख्याल में आफियत इसी चीज में है कि छोड़ जाए। ऐसी है, फिर वो सिर्फ वो देखा करेंगे कौन सी 1 पेपर वाली होगी, वो सिर्फ उसकी तरफ जाएंगे। फिर वो इतने लूज हो जाएंगे, मतलब हार्ट उनका इनका मतलब इतने लूज हार्टेड हो जाएंगे कि वो फिर 1 पेपर भी नहीं कर पाएंगे। चलें, अच्छा जी सर, और कुछ ऐड करना चाहते हैं जी? प्लीज, घर बैठ के 1 पेपर और घर बैठ के पीरा को कैसे आप तैयार कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम आपको और नहीं बता सकते कि आप किस तरह से तैयार करें। अब तैयार करना आपका काम है, मेरा और शहजाद साहब का काम है आप लोगों को मोटिवेट करना, आप लोगों को गाइड करना। चलें जी, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़रूर अपने दोस्तों तक शेयर करें। जिस चैनल पे भी आप देखते हैं, उस चैनल के ऊपर आपको कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, उसको सब्सक्राइब किया करें। बहुत शुक्रिया।